हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो एक्सरसाइज 14.2 लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दी थी, तो वही कंटिन्यू करनी है अपनी। ठीक है भाई, ओके। अगर आपको लास्ट वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो जरूर मेरे से पूछ लिए भाई, कमेंट कर सकते हो आप। एंड लास्ट वीडियो को जाके जरूर देख लेना। एंड ये भी वीडियो क्या है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब अपना 11th क्वेश्चन करना है अपन ने। देखिए, इन ए लॉटरी ए पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20. इफ these 6 number मैच द 6 number ऑलरेडी फिक्स बाय द लॉटरी कमिटी, ही विन्स द प्राइज। लॉटरी कमिटी वालों ने 6 नंबर सेलेक्ट कर रखे हैं ऑलरेडी 1 to 20 के बीच में। अगर जो पर्सन चूज करता है 6 नेचुरल नंबर 1 से 20 के बीच में, वो उससे मैच कर जाते हैं तो वो लॉटरी जीत जाता है। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ऑफ विनिंग द प्राइज। हिंट भी दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब 1 से 20 के बीच में 6 नंबर को सेलेक्ट करना। अगर वो उन 6 नंबर से मैच हो गए जो कमेटी वालों ने रख रखे हैं तो विन कर जाएगा। अब जो कमेटी वालों ने 6 नंबर्स रख रखे हैं वो तो एक सिंगल सेट है, तो फेवरेबल तो एक ही है विनिंग के लिए। अब टोटल कितने सेलेक्ट कर सकते हैं हम 6 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, तो वो आ जाएंगे 20C2। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसके विनिंग की। सिंपल है। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। चेक वेदर फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी पी एंड पीबी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। पी ए दे रखा है, पीबी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। अब एक चीज देखो, पी ए गिवन है, पीबी गिवन है और पी इंटरसेक्शन बी दे गिवन है। ये वेन डायग्राम से सॉल्व करें। दिस इज ए, दिस इज बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन है 0.5, बी गिवन है 0.7। ए मतलब ये पूरी ए और बी मतलब ये पूरी बी, और जो कॉमन वाली है ए इंटरसेक्शन बी वो दे रखी 0.6। सोच रहे हो, ए की पूरी 0.5 है, पूरी तो 0.5 है, और ये छोटी सी ए का छोटा सा हिस्सा 0.6 दे रखा है। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। अब सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट में बोला कि पी ए तो 0.5 है, पीबी 0.4 है, और जो इनका जो इंटरसेक्शन है कॉमन वाला हिस्सा है वो 0.8 है। वो कितना है? 0.8 है। अब इसमें फिर से एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई भाई? बताओ क्या दिक्कत आ गई? मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू। जो आपका ये जो कॉमन वाला है ना, ये लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए पी ए एंड पी बी। अब ये तो 0.6 गिवन है। ओके। अब सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट में भी क्या गिवन है? अच्छा भाई, गलती कर दी। ये जो है ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये इस बार है यूनियन। मैं भी यही सोच रहा हूं गड़बड़ कहां होगी। ए यूनियन बी गिवन है भाई, तो ऑब्वियस ही बात है। देखो, ए यूनियन बी यानी ए भी जोड़ो उसमें बी भी जोड़ो, तो 0.9 आ गया। अब ये मत कहना ये तो 0.8 गिवन है भाई। इसके फॉर्मूला में हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं जो इंटरसेक्शन होता है। अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये आ जाए? ऑब्वियसली 0.1, यानी जो कॉमन वाला हिस्सा है वो 0.1 है, वो ऑब्वियसली लेस देन इक्वल्स टू ही है पी ए एंड पी बी के। तो सेकंड वाला जो है कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है भाई। इंटरसेक्शन दे रखा है, यूनियन दे रखा है, पी एंड पी बी। आपको रिलेशन तो पता ही है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस दिस। अब
तीन चीज गिवन है, एक चीज अननोन है, तो वो निकाल सकते हो इजीली। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, फाइंड पी ए और बी। ए और बी निकालो। और ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एक नल सेट है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है। ए और बी क्या होता है? बस इन दोनों को ऐड कर दो, पी ए प्लस पी बी, सिंपल है। आगे देखो, ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट ई की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी, ई एंड एफ की दे रखी है। वेरी गुड, तो फाइंड करो ई और एफ। ओके, ई और एफ मतलब ई प्लस एफ की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ क्या होता है? इन दोनों का सम कर दो बस, और कुछ भी नहीं है। सेकंड कह रहा है नोट ई एंड नोट एफ। अब देखो, पी ई एंड एफ की तो ये है, तो नोट ई एंड नोट एफ की कितनी हो जाएगी? 1 - 1/8 कर दो, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। या फिर ऐसे कर सकते हो इसको, नोट ई की कितनी है? 1/4 है, तो ई की 1/4 है, नोट ई की कितनी हो जाएगी? 3/4। नोट एफ की 1/2 है, तो एफ की 1/2 है, तो नोट एफ की 1/2 की, बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3/8 आ जाएगा। ओके, समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? भाई सारे आपके बस फॉर्मूलाज हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है। सारे आपके पास क्या है? फॉर्मूलाज हैं। ओके भाई, सारे आपके पास फॉर्मूलाज है। भाई किसी की होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली 1 - 1/2, तो यहां पे तो 1/2 ही आना है ना ये तो। अब इसने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई एंड नोट एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई एंड नोट एफ। ओके भाई, ओके। अब इसका ये बताओ क्या सिस्टम है? कुछ सिस्टम नहीं है। ई की हमें पता है 1/2 है, ठीक है। ई की वैसे 1/4 है यहां पे क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगी 3/4। और एफ की अपने पास है 1/2, तो नोट एफ की कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। तो नोट ई कितना है? 1/4 है, तो 1 - 1/4 3/4। नोट एफ कितना है? 1/2। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3/8 इसकी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आगे समझ में? ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? E and F are such that not E or not F is this. State whether E and F are mutually exclusive. बिल्कुल बता देंगे। देखो, P के E के ना होने की प्लस F के ना होने की 0.25 है। ओके, अब इसका मैं अगर कॉम्प्लीमेंट कर दूं, इसका मैं अगर कॉम्प्लीमेंट कर दूं, अब देखो भाई, जो 16th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई और नोट एफ आपको दे रखी है 0.25। हमें स्टेट बताना है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो इसको मैं क्या लिखता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एफ 0.25। अब नोट ई को लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस सिमिलरली इसको लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.25। 2 माइनस 0.25 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। 1.75 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब एक चीज देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इनके बीच में कॉमन कुछ भी ना हो, ये इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। क्या ऐसा है? अब ऐसा क्यों नहीं है ये देखो, E प्लस एफ की प्रोबेबिलिटी 1.75 है। प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था सम हमेशा 1 होता है, 2 कंडीशन बताई थी, और बताई थी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा 1 और 0 के बीच में होगी।
तो सम 1 आना चाहिए, यहां पे 1.75 आ रहा है, तो ऑब्वियसली जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन मतलब ई यूनियन एफ निकालते हो तो इसके अंदर ये भी आएगा, तो वो तो 1.75 है। और एक आता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये होना जरूरी है, तभी तो ये 1 बनेगा। 1 पॉइंट मान लो ये 0.75 ही बनेगा वैसे तो 1.75 माइनस 0.75 तो 1 आ गया। सम हमेशा 1 ही चाहिए। इट मीन्स ये 0 है ही नहीं। इट मीन्स यहां पे बोल सकते हैं कि ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ए एंड बी आर इवेंट है, प्रोबेबिलिटी दे दी ए और बी की, ए एंड बी की भी दे दी, वेरी गुड। डिटरमाइन पी ऑफ नोट ए, नोट ए बता दोगे 1 माइनस दिस, नोट बी बता दोगे 1 माइनस दिस, पी ए और बी बतानी है दिस प्लस दिस, बस आपको और कुछ नहीं करना। ओके ओके, अगला क्वेश्चन करें। 11th क्लास में 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 30% बायोलॉजी, 10% स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, वेरी गुड। इफ a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का मतलब समझे कि सिर्फ मैथमेटिक्स वाला प्लस सिर्फ बायोलॉजी वाला। वेन डायग्राम बनाओगे, एक मैथमेटिक्स एक बायोलॉजी। मैथमेटिक्स वाले 40% है टोटल, बायोलॉजी वाले कितने 30%, 10% है जो दोनों करते हैं। तो ओनली मैथ वाले कितने बचे 30%, ओनली बायो वाले कितने बचे 20%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी कितनी होगी 30 + 20 50%, कितना 1/2। आगे आंसर सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एंट्रेंस टेस्ट में ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन passing the first examination is 0.8, probability of passing the second examination is 0.7, probability of passing at least one of them is 0.95। तो probability of passing both बताओ। अब देखो जब बात करते हैं एटलीस्ट वन ऑफ एग्जाम वो पास करेगा तो उसके अंदर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फर्स्ट एग्जाम पास हो गया, सेकंड नहीं हुआ, प्लस फर्स्ट नहीं हुआ सेकंड हो गया, प्लस फर्स्ट भी पास हो गया सेकंड भी पास हो गया। ये वो वाली प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जाम पास हो जाए। ये आपको कितनी गिवन है 0.95। अच्छा, और फर्स्ट एग्जाम की होने की आपको दे रखी है 0.8, सेकंड के पास होने की 0.7। तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। ये वो प्रोबेबिलिटी है दोनों एग्जाम पास हो जाए। तो वही पूछ रहे हैं, तो बस इन दोनों को ऐड करके उधर सब्ट्रैक्ट करके ले जाओ, इसका आंसर आपका निकल जाएगा। समझ गए ना, 1 और 2 मैंने क्या लेट कर लिया। 1 मतलब है फर्स्ट एग्जामिनेशन पास करना, 2 मतलब है सेकंड एग्जामिनेशन पास करना, और वो ऊपर प्राइम लग गया, इसका मतलब क्या है पास नहीं करना। सिंपल है। अब चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज दिस। जो एक भी पास नहीं करेगा 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज दिस। तो हिंदी एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी बताओ। वेरी गुड। अब देखो दोनों में पास कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश में, बहुत बढ़िया। नाइदर, अगर किसी में भी पास ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। तो देखो अगर किसी में भी पास नहीं हो रहा उसकी 0.1 है, तो दोनों में पास हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.9 होगी। अब दोनों में पास हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गई 0.9। एक इंग्लिश में पास है उसकी प्रोबेबिलिटी पता है 0.7। तो क्या इसकी हिंदी के नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। है जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वैसे इसने ऑलरेडी दे दिया कि प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। तो इंग्लिश एंड हिंदी वाला 0.5 है, इंग्लिश एंड हिंदी वाला 0.5 है। अब देखो दोनों में पास हो रहा है 0.5 है,
सिर्फ इंग्लिश वाला पता चल गया। और टोटल बच्चा तो आपको पता ही है जो पास हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो 0.5 दोनों में पास हो रहे हैं, इंग्लिश में 0.75, तो ओनली इंग्लिश में कितने हैं 0.25। अब टोटल बच्चे कितने पास हो रहे हैं, जो किसी में भी पास नहीं हो रहे वो तो 0.1 है, तो सब में पास हो जाएंगे तो उसकी तो 0.9 है, यानी ए यूनियन बी वाली इज इक्वल्स टू इंग्लिश वाले इतने, मैं हिंदी वाले बताने हैं, और दोनों में जो है 0.5 वो माइनस करने हैं। ओके, अच्छा जी, अब 0.9 प्लस 0.5 कितना हो गया 1.4। 1.4 इज इक्वल्स टू 0.25 प्लस हिंदी, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हम सही निकाल रहे हैं भाई ए लाडले? ओ लाडले भाई, वेन डायग्राम से है ना, क्वेश्चन सोल्व करो तो वेन डायग्राम से ही करो, क्या समझे? अब इसमें भाई बताऊं कैसे करना पड़ेगा अपन को, ये वाला सिस्टम इसमें कामयाब नहीं है। इसमें अपन को करना पड़ेगा, देखो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में साथ साथ जो पास हो रहा है, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.75, और हिंदी की बतानी है, तो सिंपल इसका आंसर भाई ऐसे ही निकलेगा। अब ये जो इसने गिवन है ना 0.1, वो प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी पास नहीं हो रहा, इससे क्या है अप्रोक्सीमेशन निकलेगा, वो कैसे निकलेगा अभी बताता हूं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 25 दूनी 50, 25 3 75, 0.66। अब इसके आंसर में चेक करोगे तो 0.65 गिवन है, तो वो जो 0.01 का अप्रोक्सीमेशन आ रहा है वो इसका मतलब यही है कि उसने जो बोला है कि 0.1 ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो नाइदर पास इन आइदर सब्जेक्ट, यानी जो 0.1 प्रोबेबिलिटी है ना वो फेल होने की है, पास होने की तो है ही नहीं। तो 0.66 में से आप 0. ठीक है भाई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.66 आ रही है, तो 0.65 का ये सिस्टम है। ये बात समझने की है बस, और कुछ भी नहीं है। और ये 20 क्वेश्चन आपको अगर समझ नहीं आता तो इसको मैं अलग से भी एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। अब चलते हैं अपने 21st क्वेश्चन पे। देखो यार, प्रोबेबिलिटी पढ़ाते पढ़ाते है ना थक गया, समझ रहे हो ना आप भाई। वेन डायग्राम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्ट, इसमें है क्या ये बताओ मेरे को। ये चीज आपको खुद से सॉल्व करनी चाहिए सारी। क्लास है 60 स्टूडेंट की, 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 32 opted for NSS, 24 opted for both this. One of the student is selected random. Find the probability that student opted for NCC or NSS. तो NCC NSS और है तो ऐड कर दो, 30 + 32 62/60, 62/60 कितना हो गया 1.02, 1.02। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1.02। अब कह रहे नाइदर एनसीसी नोर एनएसएस, तो बचा क्या, अच्छा, रुक जाओ, नाइदर एनसीसी नोर एनएसएस। अच्छा भाई, 30 ने एनसीसी ले ली, 32 ने एनएसएस ले ली। देखो दिस इज योर एनएसएस, दिस इज योर एनसीसी। 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस, 24 ने दोनों लिया है। 24 बोथ है, तो ओनली एनएसएस वाले 6 है, ओनली एनसीसी वाले कितने हैं 8 है। अब 8 × 6 14, 14 और 24 कितने हो गए 38। अब 60 में से 38 ने ले रखा है कुछ, तो माइनस कर दो जिसने कुछ नहीं ले रखा, कितने 22 ने, 22 ने कुछ भी नहीं ले रखा, तो कुछ भी नहीं ले रखा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 22/60, 11/30। बस ये आपका सेकंड वाले आंसर आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन का। अब कह रहे स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनसीसी बट नॉट
मतलब एनएसएस बट नॉट एनसीसी, तो वही तो बता दिया, एनएसएस तो ले रखे हैं 6 ने लेकिन एनसीसी नहीं ले रखा, तो ओनली एनएसएस वाले कितने 6 है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 6/60 यानी 1/10, तो 0.1 उसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये थी भाई गाइज आपकी एक्सरसाइज 14.2। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।